नमस्कार सभी बच्चों को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन से रिलेटेड जो ओलंपियाड होता है उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग मेनली देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, एग्ज़ाम शेड्यूल क्या होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है, अवार्ड क्या-क्या मिलता है और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या पैटर्न रहता है इस ओलंपियाड का। और बाद में हम लोग क्या करते हैं, हर एक जो भी ओलंपियाड होता है उसका जो सैंपल पेपर होता है उसको अपलोड करते हैं, उसका वीडियो डालते हैं, तो उसको आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन के बारे में बता देते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन जो है वो बच्चा खुद नहीं कर सकता है, ये केवल स्कूल जो होते हैं वही रजिस्ट्रेशन करते हैं, स्कूल से रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और जो डेट होती है, जैसे मान लीजिए आज डेट है 23 अप्रैल, तो जो भी डेट आपको लेनी है, जो जो एग्ज़ाम होगा जिस दिन, ठीक है, उससे 30 डेज़ पहले तक उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। मतलब ये समझ के चलिए अंदाज़े में कि 1 महीने के पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जो भी आपको डेट दी जाएगी, अभी डेट दिखा देते हैं क्या-क्या है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान के चलिए हम साइंस ओलंपियाड की फॉर्म बात करते हैं, तो नेशनल साइंस ओलंपियाड जो है उसको सबसे पहले देखते हैं और नेशनल साइंस ओलंपियाड में डेट्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे डेट्स दी गई है, इसमें डेट्स देख लेते हैं क्या-क्या दी गई है। तो देखिए साइंस ओलंपियाड क्योंकि ज़्यादा बच्चे बैठते हैं तो इसको 3 शिफ्ट में कराया जा रहा है। डे 1 जो है पहला जो एग्ज़ाम होगा, मतलब पहली, ये सब के सब प्रीलिम्स हैं, मतलब फर्स्ट फेज़ है एग्ज़ाम का, 3 बार कंडक्ट होगा ये। तो 13 नवंबर को पहले होगा, दूसरा एग्ज़ाम है 27 नवंबर को और थर्ड फेज़ में जो एग्ज़ाम होगा वो 11 दिसंबर को। आप तीनों में से कोई एक एग्ज़ाम दे सकते हैं और तीनों में जो पैटर्न रहेगा वो वही रहेगा। फिर अगर आप इसमें क्वालीफाई होते हैं तो आप सेकंड स्टेज में पहुँचते हैं। अब है क्या, जैसे 13 नवंबर 2025 यहाँ पर डेट दी गई है साइंस ओलंपियाड के लिए। तो आपका जो स्कूल होगा वो 13 अक्टूबर से पहले-पहले इसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। मतलब 13 अक्टूबर से पहले-पहले आपको नेशनल साइंस ओलंपियाड अगर देना है तो इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेना है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए 27 वाला आपको पेपर देना है, तो 27 नवंबर का क्योंकि पेपर है तो 27 अक्टूबर से पहले-पहले डे 2 वाले में रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ेगा। मतलब आपको जो भी देना हो एक ही दे सकते हैं, तो आप जिसमें भी देना चाहें आप रजिस्ट्रेशन आराम से करवा सकते हैं। इसी तरीके से मैथ्स वाले ओलंपियाड की बात अगर कर लें, इसकी डेट्स देख ली जाए, क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे पहला पेपर है 12 नवंबर, इसी तरीके से दूसरा पेपर है 28 नवंबर और थर्ड पेपर है 12 दिसंबर। इन तीनों में से जिसमें भी आपको स्लॉट बुक करना है वो आप बुक कर सकते हैं। स्कूल में जो भी अलाउ किया जाएगा वो आपका बुक हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट ओलंपियाड ये भी होता है, जीके ओलंपियाड। ये भी बहुत सारे बच्चे इसको भी देते हैं, तो इसका भी एक बार डेट देख लिया जाए। इसकी डेट जो है पहले ही है, तो 25 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है ये। इसका मतलब 25 अगस्त से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। फिर दूसरा फेज़ है 8 अक्टूबर और तीसरा फेज़ है 7 नवंबर। तो ऐसे है। सोशल साइंस ओलंपियाड की अगर डेट देखेंगे, तो सोशल साइंस ओलंपियाड की जो डेट है वो भी 18 सितंबर है, 20 नवंबर और 23 जनवरी है। तो इस तरीके से अलग-अलग डेट्स हैं। हिंदी ओलंपियाड, अगर आप इंग्लिश ओलंपियाड कई सारे बच्चे देते हैं तो इसका थोड़ा-सा देख लेते हैं डेट क्या दी गई है। तो इसकी डेट जो है वो 26 सितंबर, मतलब सितंबर से आपका ओलंपियाड स्टार्ट हो जाएगा। फिर दूसरा 11th है और नवंबर है और थर्ड है 26 नवंबर। तो इस तरीके से है पूरा ये। अब इसी में देख लेते हैं अवार्ड्स जो हैं वो किस तरीके के अवार्ड्स इनके रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा अवार्ड का इनका रहता है कि अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से ओलंपियाड का एक इंटरेस्ट है, ओलंपियाड में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो आपको अच्छी खासी यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकती है, अच्छे खासे इसमें आपको अवार्ड मनी भी मिल सकती है। तो देखिए जैसे स्कॉलरशिप या अवार्ड की बात अगर करी जाए तो फर्स्ट रैंक अगर आती है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब जो 2 फेज़ होते हैं ना, तो दूसरे फेज़ को क्वालीफाई करने के बाद अगर फर्स्ट रैंक आती है और ये 12 स्कॉलरशिप्स हैं ऐसी, मतलब जो टॉप 12 बच्चे होंगे उनके लिए 50,000 ईच है और इंटरनेशनल गोल्ड मेडल है और सर्टिफिकेट है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का। इसी तरीके से अगले जो 12 बच्चे होंगे उनको सेकंड रैंक दी जाएगी। यहाँ पे 25,000 रुपीज़ का कैश मनी है और सिल्वर मेडल है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट है। और थर्ड में अगर आप देखेंगे तो 10,000 रुपीज़ यहाँ पर कैश प्राइज़ है और साथ ही साथ ब्रॉन्ज मेडल है और सर्टिफिकेट है। तो इस तरीके से ऐसे-ऐसे अवार्ड्स हैं। ज़ोनल लेवल पे अगर आप देखेंगे, ज़ोन जैसे इलाहाबाद ज़ोन अलग होता है, अलग-अलग ज़ोन्स होते हैं। तो ज़ोन्स में अगर आप फर्स्ट आ रहे हैं, तो ज़ोन में क्या है कि 312 बच्चों को, पहले 312 बच्चों को 5,000 रुपए दिए जाएँगे और वही गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो तो है ही है।
इसके बाद जो सेकंड आ रहा है, मतलब अगले 312 स्टूडेंट को 2500 रुपीज़ दिए जाते हैं, अगले 312 बच्चों को 1000 रुपीज़ दिए जाते हैं। इसके बाद जो 4th से 10th रैंक जिसकी आ रही है, मतलब अगले 2184 बच्चे हैं, जिनको क्या दिया जाएगा, 500 रुपये का कोई गिफ्ट दिया जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है। और बाकी जो हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन बहुत अच्छे, हो सकता है रैंक ना ला पाएँ, तो मेरिट सर्टिफिकेट सबको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये कह सकते हैं सर्टिफिकेट सबको मिलना ही है, बाकी अगर अच्छे हैं तो मेरिट सर्टिफिकेट भी मिलता है। लेवल 1 में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रैंक 1 to 25, टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप 7800 है, तो इनको क्या मिलेगा, तो मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन, मतलब यहाँ पर मेडल और सर्टिफिकेट ही मेनली मिल रहे हैं। स्कूल लेवल पे क्या है, तो स्कूल लेवल पे अगर आप 5th to 9th हैं, एग्ज़ाम अगर आप लिखे हैं तो गोल्ड मेडल आपको मिलेगा, टॉप रैंक होल्डर जो क्लास का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर दिए गए, जो यहाँ पर बताया गया है, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। तो ऐसा है कि स्कूल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक अलग अलग प्राइजेज़ यहाँ पर इनके होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी रहती है बच्चों को अपने को देखने के लिए, अपने को टेस्ट करने के लिए कि ओलंपियाड में वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छा एग्ज़ाम है, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा रहेगा और आपको भी बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलता है। कई बार टूर भी ये लोग करवाते हैं, तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ें रहती हैं। और टीचर्स के लिए और प्रिंसिपल्स के लिए भी यहाँ पर अवार्ड्स हैं इनके पास में, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो बेस्ट प्रिंसिपल होगा उसको 105,000 रुपीज़ का अवार्ड है, बेस्ट टीचर जो होगा उसको 10,000 रुपीज़ का अवार्ड है, जोनल लेवल पे बेस्ट प्रिंसिपल और बेस्ट टीचर के लिए भी अवार्ड है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अवार्ड है। तो इस तरीके से अलग अलग अवार्ड यहाँ पर रखे गए हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है और साथ ही साथ पैटर्न क्या रहने वाला है एग्ज़ाम का। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है, जो बच्चे मेनली इंडिया में, बांग्लादेश में, भूटान, नेपाल में हैं, तो उनको 125 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ता है, जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो 125 रुपीज़ का पेमेंट होता है और साथ ही साथ 25 रुपये स्कूल लेता है। वो अलग अलग उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके लिए, तो 150 रुपीज़ आपसे स्कूल डिमांड कर सकता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस के रूप में। पेपर जो होगा 2 पार्ट में होगा, लेवल 1 होगा फिर लेवल 2 होगा। लेवल 1 में अगर देखा जाए, कॉम्पिटिशन इज़ अ टेस्ट ऑफ 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटे का पेपर होता है जिसमें 35 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे फर्स्ट से लेके क्लास 4 तक। तो अगर आप फर्स्ट से लेके क्लास 4 तक में हैं तो आपके लिए 35 एमसीक्यूज़ होंगे, और अगर आप 5th से लेके 12th तक में हैं तो आपके 50 एमसीक्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें 4 सेक्शन होंगे। ये मैथ्स का हम बता रहे हैं फिलहाल आपको, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैथ्स में 1st to 10th में क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, एवरीडे मैथमेटिक्स है और अचीवर सेक्शन है। ठीक है, बाकी जो हम लोग सैम्पल पेपर डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से बताते हैं कि पैटर्न क्या रहेगा, कौन से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से आपको बताई जाती है। 11th-12th में अगर आप देखेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग रहती है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, एवरीडे मैथमेटिक्स है, अचीवर सेक्शन है। इसी तरीके से अगर हम साइंस का देख लें तो साइंस का भी हमको पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न रहता है, तो चीज़ें वही हैं। अब जैसे 1st से 10th तक में अगर आप हैं तो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन रहता है, साइंस का सेक्शन रहता है, अचीवर सेक्शन का सेक्शन रहता है। 11th-12th में है तो फिजिक्स केमिस्ट्री का सेक्शन रहेगा, अचीवर सेक्शन का रहेगा और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का सेक्शन रहेगा। बस ये याद रखिएगा, जिस भी आप क्लास में हैं उस क्लास की आपके पास जो भी नॉलेज है वही उसमें पूछी जाती है। जैसे आप मान लीजिए क्लास 8th में पढ़ रहे हैं तो क्लास 8th की एनसीईआरटी जो किताब है, या आपके स्कूल में जो भी किताब चलती हो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस, थोड़े अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके एमसीक्यूज़ हम लोग ने अपने वीडियोज़ में बनाए हैं बहुत सारे, उसको आप देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ ऐसी चीज़ है जो पूछनी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के हम लोग से पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर ज़रूर दे देंगे। तो सभी को गुड लक, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग हर एक स्टेप पे आपके साथ रहेंगे और इन्फॉर्मेशन आप लोग को ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।